तो दोस्तों आज शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो आपकी रियल नंबर जो हमने कल आपका इंट्रोडक्शन क्लास लिया था रियल नंबर की, उसकी आज हम एक्सरसाइज 1.1 को आज हम पढ़ेंगे। और हमने कल सीखा था कि आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होती है, जिसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से मेंशन किया हुआ है। और आप उसको ये वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को जाके देख लें, तब आपको ये सारी चीज़ें, तब आपको एक्सरसाइज 1.1 ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो हमने आपको कुछ चीज़ें पहले बताए थे, उसको देख लेते हैं। हमें बताए थे कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न जो आपका एल्गोरिदम है, जो आपका यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम है, वो आपका एक है वेल डिफाइंड स्टेप। वेल डिफाइंड स्टेप का मतलब क्या होता है, हमने कल इसको अच्छे से एक्सप्लेन वीडियो में किया हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। जैसे आपको हमने क्या बताया था कि अगर आपको किसी भी दो नंबर का या दो से अधिक नंबर का या CF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करनी है तो आप हमेशा ही यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। और भी सारे तरीके हैं निकालने के, और भी एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप एक्सरसाइज आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए हम कैसे दो या दो से अधिक नंबर्स का या CF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपका CF क्या होता है। जैसे आपके पास एक नंबर है 12 और आपका दूसरा नंबर है 18 तो CF का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, तो 1 भी 12 को और 18 को अलग अलग डिवाइड कर देगा, 2 भी 12 को और 18 को अलग अलग डिवाइड कर देगा, 3 भी 12 को और 18 को अलग अलग डिवाइड कर देगा, 4 नहीं कर पाएगा, 5 नहीं कर पाएगा, 6 कर देगा। तो 12 और 18 के मल्टीपल आपका जो है वो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। मतलब ये हुआ कि 12 और 18 में आप जो हाईएस्ट कॉमन ले सकते हैं वो 6 ले सकते हैं, और यही 6 आपका CF है। यही 6 आपका क्या है, CF है। आप 1 भी कॉमन ले सकते हैं लेकिन ये छोटा कॉमन है, 2 भी कॉमन ले सकते हैं 12 और 18 में, वो छोटा कॉमन है, लेकिन आप 3 भी कॉमन ले सकते हैं 12 और 18 में, वो छोटा कॉमन है। तो सबसे बड़ा जो आप कॉमन ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो इसी 6 को हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको निकालने के तरीके भी होंगे, तो इसको निकालने का तरीका जो है वो आपका है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब होता है एक वेल डिफाइंड स्टेप। मतलब कि आपको हमने कल बताया था कि इसके बाद ये करेंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका एक स्टेप होता है निश्चित, क्योंकि उसमें हमको पता होता है कि किसके बाद क्या करना है। अब इसमें हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 135 एंड 225 का। तो आपको हमने कल बताया था कि जो नंबर आपकी बड़ी होगी 225 बड़ी, उसको बनाएंगे हमेशा डिविडेंड, भाज्य बनाएंगे। और आपका जो नंबर छोटा होगा 135, उसको हम क्या बनाएंगे, डिवाइज़र। उसको हम क्या बनाएंगे, डिवाइज़र बनाएंगे। अब इसको अगर हम भाग देंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 135। फिर इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 होगा, ये 12 में से 3 घटाएंगे 9, 90 हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि जो आपका रिमाइंडर होगा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 225 मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र 135 इंटू कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर।
अब जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक हम भाग लगाते रहेंगे। हम भाग कब तक लगाते रहेंगे? जब तक कि आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। जब आपका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो अभी आपका रिमाइंडर जीरो आया नहीं, तो जो आपका रिमाइंडर है वो अगली बार के लिए आपका डिवाइजर हो जाएगा। जो पहले डिविडेंड था, सॉरी, जो अब पहले आपका डिवाइजर था वो अगली बार के लिए डिविडेंड हो जाएगा। 135 क्या बना लेंगे? डिविडेंड। अब कितनी बार जाएगा? एक बार। 90 के 90, फिर 5, फिर उसके बाद 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है? 135 इज इक्वल टू डिवाइजर 90 इंटू कॉसेंट 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया? 45। हमने आपको ये बताया कि जब तक रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आ जाएगा तब तक हम लगातार उसको डिवाइड करते रहेंगे, तब तक हम उसको लगातार भाग करते रहेंगे। तो अब की बार क्या करेंगे? जो आपका रिमाइंडर बच रहा है वो अब की बार के लिए डिवाइजर का काम करेगा। जो पहले डिवाइजर था अब वो बन जाएगा डिविडेंड। फिर इसको हम 90 में 45 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 45 दूना 90, 45 टू सा 90। अब इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 0। तो हमें इसको लिख सकते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू 90 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट, डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर हम रुक जाएंगे। आपका रिमाइंडर जीरो आ चुका है। जब आपका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा, जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा वही आपका 45 क्या होगा? HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वही आपका क्या होगा? 45 आपका HCF होगा। तो जो एक हम स्टेप बाय स्टेप इसको कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक एल्गोरिदम का यूज़ कर रहे हैं, मतलब वेल डिफाइंड स्टेप का यूज़ कर रहे हैं। हमको पता है जो पहले डिवाइजर था वो अगली बार के लिए डिविडेंड हो जाएगा, जो रिमाइंडर होगा वो अगली बार के लिए क्या हो जाएगा? डिवाइजर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे जब बढ़ेंगे जो रिमाइंडर होगा अगली बार के लिए क्या हो जाएगा? डिवाइजर। यहाँ पर जैसे देखिए आपका 90 रिमाइंडर था, अगली बार के लिए क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। जो पहले डिवाइजर था अब यहाँ पर क्या बन चुका है? डिविडेंड बन चुका है। इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है। जब आपका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तब हम वहीं पर रुक जाएंगे और जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा वही आप क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बार फिर देख लेते हैं कि HCF है क्या। यहाँ पर आप देख रहे हैं 135 और 225, आपके पास दो नंबर हैं। तो इसमें आप दो नंबर में अगर यहाँ कॉमन लेना चाहें तो मैक्सिमम कॉमन कितना ले सकते हैं? तो आप इसमें दोनों में मैक्सिमम कॉमन 45 ले सकते हैं। 45 से बड़ा आपको मैक्सिमम कॉमन नहीं मिल पाएगा। आई बात समझ में? तो जो आप मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी को बोला जाता है HCF। तो 135 और 225 का जो आपका HCF निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 45। तो सबसे पहले हम इस तरीके से यूज़ करेंगे और बार बार इसको थोड़ा तोड़ के सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। जैसे हमने 225 में 135 से भाग दिया तो एक बार गया, रिमाइंडर कितना आया? 90। फिर 90 जो आपका रिमाइंडर आया है अगली बार के लिए वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। जो पहले डिवाइजर था 135 अगली बार के लिए डिविडेंड बन जाएगा। फिर भाग देंगे, फिर डिवाइड कराएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो 90 से 90 के 90 फिर कितना हो जाएगा? 45। रिमाइंडर कितना बचा? 45। अब ये रिमाइंडर 45 अगले स्टेप के लिए अगली बार के लिए डिवाइजर का काम करेगा। जो पहले डिवाइजर था 90 वो अब की बार क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। तो 45 दूना 90, 45 टू सा 90। अब इसको 90 में मतलब आपके पास 90 रुपये था, 90 रुपये हटा दिया गया, मतलब खर्च कर दिए। कितना बचा? कुछ नहीं बचा। जब आपका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा हम तब तक इसको सॉल्व करते रहेंगे, इस प्रोसीजर को, इस वेल डिफाइंड स्टेप को तब तक हम आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है। जहाँ पर आपका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा वहीं पर रुकेंगे और जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा वही आप क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दूसरा वाला 196 और 38220। 38220 आपको अगली बार क्या करना है? दो नंबर निकालना है। 196 HCF
इसको थोड़ा सा माइक को सही कर लेते हैं। अगला आपका एग्जांपल है 196 एंड 38220। यही क्वेश्चन आपका है 38220। अब आपको इन दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने आपको बताया कि 196 और 38,220 38,220 और 196 में आप हाईएस्ट कॉमन क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए यदि आपको दो या दो से अधिक नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का, जो एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है। उसका आपको ये पता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद होगा, और लास्ट में रिमाइंडर 0 आएगा और जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका बड़ा नंबर है 38,220 38,220 उसको हमेशा ही बनाएंगे डिविडेंड, और जो आपका छोटा नंबर है 196 उसको हमेशा बनाएंगे डिवाइज। अब इसको भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले 38,220 है और 196 से डिवाइड कराना है। सबसे पहले किस में ले जाएंगे, 3 नंबर में ले जाएंगे। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो कितना जाएगा 196। तो यहाँ पर कितना जाएगा 6, यहाँ पर 186 आपका आ जाएगा। फिर दो क्या करेंगे, दो को उतारेंगे। फिर कितना बन गया 1862। अब कितनी बार जाएगा इसको, आप 200 196 को 200 मान लीजिए। तो 2 9 18, तो लगभग 9 बार जाएगा। तो 9 6 54 5, 9 9 81 5 86 8, 9 के 9 8 17, तो 1764। फिर अब इसको आप माइनस करेंगे। जब इसको आप माइनस करेंगे तो 12 में से 4 हटाएंगे तो 8 बचेगा। फिर यहाँ पर आपका होगा कितना 5। फिर यहाँ से लेंगे कैरी, बचेगा 15, 15 में से 6 निकालेंगे तो कितना होगा 9। तो कितना आया, कितना आपका है 98। अभी 0 बचा हुआ, 0 क्या करेंगे, उतारेंगे। और 196 आपका है 980 है। तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, ये आपका 5 टाइम जाएगा। 5 6 30, 5 9 45, 3 48 4, 5 1 5 4 9। अब इसको आप घटाएंगे तो रिमाइंडर 0। हमने इसको एक ही बार में अभी डिवाइड किया है और रिमाइंडर आपका फर्स्ट टाइम में ही 0 आ जा रहा है। आपका रिमाइंडर पहले ही बार में क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है। तो जो जब आपका रिमाइंडर 0 होगा तो जो आपका डिवाइज़र होगा, लास्ट डिवाइज़र, यही पहला यही लास्ट दोनों है। लास्ट डिवाइज़र जो होगा कितना जाएगा 196। आपको हमने ये बताया था कि जहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आएगा वहीं पर रुक जाएंगे, और जो लास्ट डिवाइजर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दो नंबर्स का एचसीएफ क्या निकल के आया, 196 और 38,220, 196 एंड 38,220। इसका एचसीएफ क्या निकल के आ रहा है, मतलब इसमें आप मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं, आप इसमें मैक्सिमम कॉमन जो ले सकते हैं 190, इसमें क्या ले सकते हैं 196 आप मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं। 196 में एक बार जाएगा और इसको लेंगे तो 195 टाइम्स जाएगा, मतलब कि 196 और 38,220 में आप मैक्सिमम कॉमन जो ले सकते हैं 196 ले सकते हैं। तो जो आप मैक्सिमम कॉमन लेते हैं उसी को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इतनी बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आपके बुक्स में दिया गया है। आपके बुक में दिया गया है 867 867, इसको डिवाइड किससे कराना है 255। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको। 867, हमने अब क्या बताया कि जो आपका बड़ा नंबर होगा उसको बनाएंगे हमेशा डिविडेंड, जो छोटा नंबर होगा उसको हमेशा बनाएंगे डिवाइजर और भाग लगा देंगे। इसको आप 250 मान लीजिए, 255 है ये 255। तो इसको आप 250 मानेंगे तो 2 2 507, 3 लगभग 3 बार जाएगा। तो 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 2 6 1 7। अब इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 1, 102 आएगा।
फिर आपको मैंने बताया कि जो आपका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर कितना आया 102, वो अगले स्टेप के लिए, अगली बार के लिए क्या बन जाएगा डिवाइज़र। जो पहले डिवाइज़र होगा 255, वो अगली बार के लिए क्या बन जाएगा डिविडेंड। और बार बार यही प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं पर रुकेंगे और आपका लास्ट डिवाइज़र एचसीएफ होगा। इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 204, 1, 5, 51 हो गया। अब आपका 51 जो है रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है 51 अगली बार के लिए क्या हो जाएगा डिवाइज़र, और जो पहले डिवाइज़र था क्या हो जाएगा डिविडेंड। वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस। अब कितनी बार जाएगा 2 बार। अब आपका डिवाइज़र कितना जाएगा जी, ओ सॉरी, रिमाइंडर कितना आएगा 0। हमने आपको बताया कि जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं पर रुकेंगे और आपका लास्ट डिवाइज़र क्या होगा HCF 51 HCF होगा। इसमें आप ये बोल सकते हैं कि 255 और 867 का जो HCF होगा वो 51 होगा। इसका मतलब ये होगा कि 255 2055 और 867 में आप मैक्सिमम कॉमन जो प्राप्त कर सकते हैं वो आपका होगा 51। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे अगर आप 2 से अधिक नंबर्स का HCF निकालना चाह रहे हैं, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर यहाँ हमको 2 से अधिक नंबर्स का HCF निकालना है तब क्या करेंगे। तब भी आप यही करेंगे, आप किसी भी 2 नंबर को उठाएंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसको आप डिविडेंड बनाएंगे, छोटा नंबर होगा डिवाइज़र बनाएंगे। 2 नंबर्स का निकालना आप जानते हैं, जैसे हमारी 51 आ गया, अब तीसरा नंबर कोई 350 होता, तो अब जो आपका लास्ट डिवाइज़र मतलब HCF यहाँ से निकल 51 आया, अब 350 में हम 51 से भाग देते और भाग तब तक देते इसी प्रोसेस से जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता तो वहीं पर रुक जाते और